नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अक्सर आपने सुना होगा कि आपका कोई चाहने वाला या आपका कोई प्रेमी या प्रेमिका जिसे आप प्यार करते हैं, भले ही माँ बाप हो या कोई भी हो, वो कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में है, मतलब आपसे दूर है और वो फ़्लाइट लेकर या ट्रेन पकड़कर या गाड़ी से जैसे भी कोशिश हो वो आपके पास पहुँचे आपसे मिलने। तो एक उसकी अलग खुशी, एक अच्छी फीलिंग होती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि आपका चाहने वाला या आपकी चाहने वाली फ़्लाइट पकड़कर आपके पास आती है और आपको जान से मारकर फ़रार हो जाए? तो ये केस कुछ ऐसा ही है। छत्तीसगढ़ का ये केस है, कोरबा ज़िले का, जहाँ ऐसी घटना सामने आई कि शायद आपकी भी रूह कांप उठे। तो हुआ कुछ ऐसा कि कुसुम नाम की लड़की है जो अपनी स्कूलिंग ख़त्म करके एडमिशन का इंतज़ार करती है, लेकिन उस साल उसका एडमिशन नहीं हो पाया, तो 2023 में एडमिशन की प्लानिंग की थी। तो जब वो अपनी स्कूलिंग कर रही थी तो जिस बस में उसका आना जाना होता था, उसी बस के कंडक्टर से उसे प्यार हो गया। मतलब दोनों को म्यूचुअली प्यार हुआ। कंडक्टर और कुसुम दोनों प्यार में थे। तो शहदाब उस लड़के का नाम है जो कंडक्टर था। तो दोनों का प्रेम प्रसंग चला, दोनों रिलेशनशिप में रहे और काफ़ी समय बाद आगे तक पहुँचे, कुछ टाइम लगा। तो दोनों के बीच एक बहुत अच्छा बॉन्ड था, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि शुरुआत कत्ल से की। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब शहदाब बस कंडक्टर था और कुसुम स्कूल में पढ़ती थी, तो दोनों एक साथ जाया करते थे, रोज़ मिलना होता था और अच्छे रिश्ते थे। लेकिन फिर समय बदला क्योंकि स्कूलिंग ख़त्म हो गई थी, तो एडमिशन का इंतज़ार था। उसके बाद शहदाब भी दूसरी नौकरी के तलाश में गुजरात चला गया और वहाँ उसकी कंपनी में नौकरी लग गई। कुसुम अपने घर थी, एडमिशन का इंतज़ार कर रही थी कॉलेज में। तो फिर हुआ कुछ ऐसा कि अब क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में अक्सर इंसान क्या करता है कि वो आपको फ़ोन कॉल्स करेगा, आप इतना मिल नहीं पाते हैं, आपको टेक्स्ट करेगा। तो अचानक से ऐसा हुआ कि शहदाब जब कुसुम को कॉल्स करने लगा तो उसका फ़ोन बिज़ी जाने लगा और मैसेजेस का भी कोई ख़ास रिप्लाई नहीं। तो ऐसा लगा कि जैसे इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है या कुछ और बात है। तो शहदाब को हुआ शक कि कुसुम का कोई कहीं और अफेयर चल रहा है। तो कुसुम का एक दूर का रिश्तेदार था जिस पे शहदाब को पहले से शक था। तो वो ये मानने लगा था कि कुसुम का किसी और से अफेयर चल रहा है। मतलब ये एक लव ट्रायंगल वाली बात आ गई कि शहदाब के होते हुए कुसुम किसी और से बात कर रही है, उसका फ़ोन बिज़ी जा रहा है और वो शहदाब से बात नहीं कर रही है, उसके कॉल्स को रिसीव नहीं कर रही है। तो इस बात से गुस्साया हुआ शहदाब गुजरात से फ़्लाइट पकड़ता है, जो कि एक मामूली बस कंडक्टर रहा। फिर उसके बाद उसकी नौकरी लगी, तो वो इतना भी इंतज़ार नहीं कर पाया और गुजरात से फ़्लाइट पकड़कर सीधा छत्तीसगढ़ आ पहुंचा। फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड कुसुम को कॉल किया और उसे अपने पास बुलाया कि चलो मिलते हैं, कि मैं इतनी दूर से आया हूँ तो मिला जाए। तो कुसुम भागी दौड़ी जैसे भी शहदाब के पास पहुँचती है और उसके बाद दोनों के बीच में शारीरिक संबंध होता है। दोनों प्यार मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद अचानक कुछ ऐसा होता है कि शायद सुनकर आप हैरान हो जाएं। शहदाब के पास एक पेचकस था जिससे आमतौर पर हम कुछ पेच खोलने की काम आता है। वो आमतौर पर इंसानों को मारने के काम नहीं आता है, लेकिन शहदाब ने उसे चुना। उसके पास पेचकस था और जब वो दोनों लेटे हुए थे, शहदाब ने 26 बार कुसुम के अंदर वो पेचकस मारा। मतलब उसके गले में, उसके पेट में, जिसे जहाँ मिला, जैसे मौका मिला, उसने वो पेचकस उसको कुसुम के मारा और उसकी मौत हो गई। लेकिन अब आवाज़ क्यों नहीं आई, आसपास लोग कहाँ थे, क्या था? तो उसके लिए भी शहदाब ने ट्रिक आजमाई हुई थी। तो उसने कुसुम के चेहरे पर, उसके मुंह पर तकिया रखा हुआ था ताकि उसकी आवाज़ कहीं बाहर ना निकले। तकिया रखने, सोचिए वो इतनी फोर्सफुली वो सब हो रहा था कि उसने पहले एक हाथ से उसके मुंह पर तकिया रखा कि आवाज़ ना, और पेचकस से उसे मारता चला गया। रुका नहीं, 26 बार उसको पेचकस से मारा, इतनी बेरहमी से मारा। और इतना ही नहीं, उसने अपना, जब ये घटना हुई, ये सब करने के बाद उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया ताकि उसे कोई ट्रेस ना कर पाए और वहाँ से फ़रार हो गया। खैर, पुलिस की 4 टीमें इसमें जुटी हुई हैं और उसकी तलाश अभी भी जारी है। लेकिन ये एक ऐसी घटना है कि आप एक शक के बुनियाद पर इतना कुछ कर जाते हैं कि सामने वाले की जान या उसका परिवार क्या
किसके लिए जिएगा या क्या, वो सब भूल जाते हैं, या आपने जिससे प्यार किया वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। और एक शक जो कीड़ा होता है आपके रिलेशनशिप का, वो आपको मजबूर कर देता है इंसान की अपनी ही प्रेमिका की जान लेने पे। तो इस केस में ये था कि इंसानियत कहाँ गायब हो गई आजकल। आप रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी इंसान ही दूसरे इंसान को जान से मारता है।